अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुरसलीन साबरी यूट्यूब चैनल। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कल से कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बहुत सी बातों से पता लगाया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई पुलिस गुजरात जेल के अंदर भेजेगी। अब आप देखिए इसकी हकीकत आप देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि वारिस पठान साहब, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लीडर हैं और साबिक एमएलए भी हैं, वह आपको इसकी पूरी हकीकत से आगाह करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया। अब उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी हिमायत में चाहे कोई मुस्लिम लीडर हो, चाहे कोई गैर मुस्लिम लीडर हो, कोई भी लीडर उनकी हिमायत में वहां पर नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा है तो उसी मर्द मुजाहिद का लीडर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का लीडर वारिस पठान साहब वहां पहुंचे और उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पूरी हिमायत की है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो किसी एक कौम के लिए ख़ास नहीं। अगर कोई मजलूम मुसलमान है तो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ उसी के साथ है। अगर कोई मजलूम गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिल की आवाज़ उन तमाम मजलूमों के दिलों के साथ है जिन पर दुनिया में अत्याचार होता है। लेकिन अब आप देखिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ख़ास तौर से मुसलमान गलत निगाहों से देखते हैं। मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि मेरी कौम, वह मर्द मुजाहिद जो काबे का गिलाफ पकड़ करके कसम खा खा करके अपनी कौम को यानी पूरे हिंदुस्तानी आवाम को ये सबक देता है कि देखो, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहो, किसी पर जुल्म मत करो, लेकिन फिर भी वो हमारी आंखों के अंदर, हमारी आंखों में एक खारा दिखाई देता है और हम उनको बीजेपी का एजेंट समझते हैं। अब हम इससे अंदाज़ा लगाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो लीडर हैं वारिस पठान साहब, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पूरी हिमायत की। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वारिस पठान साहब को पूरा सुनिए। पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहां पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है,
तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और अब उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात लेकर जाया जाएगा। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था। देखिए मैं जो लॉयर भी बता रहा हूँ, जो 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा है, यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। अब वो पुलिस वाले हमको नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहां पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर इनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहां पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। देखो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए।